शॉर्ट सेलिंग में आप मार्केट के अगेंस्ट बेट करते हो, मार्केट के अगेंस्ट बेट करते हो। कोई भी कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी है, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि उस कंट्री में जितने भी एसेट हैं, जो भी उसका शेयर मार्केट है, जो भी उसका लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें जो भी कंपनीज है, वो सब की वैल्यू जो है वो क्या हो, वो इंक्रीज हो। तभी उस एक तरीके से उस कंट्री की इकोनॉमी, अब ये बोलना भी थोड़ा गलत है कि अगर जियो जो सेंसेक्स इंक्रीज कर रहा है तो इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से डिफरेंस रीजन होते हैं। बात वही आ जाती है कि देखो, समझाने के लिए ये चीज़ बहुत ही शॉर्टकट में बताया जा रहा है, ठीक है, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। बट मान के चलो कि एज अ नॉर्मल सेंटिमेंट क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो चाहेगी कि जो मार्केट है, मार्केट यानी कि जो आपका मान लो हमारा सेंसेक्स है, ये इंक्रीज करे, ठीक है। ये एक जनरल सेंटिमेंट होगा। शॉर्ट सेलिंग इसका उल्टा चाहता है। शॉर्ट सेलिंग क्या चाहता है, इसका उल्टा, मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के जनरल सेंटिमेंट के अगेंस्ट ये चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे। लोग जो है मार्केट के गिरने पे बेट करते हैं, इसीलिए बहुत सी कंट्रीज में शॉर्ट सेलिंग बैन है, क्योंकि अब जाहिर सी बात हम जानते हैं कि मार्केट जो है वो सेंटिमेंट से चलता है। कितना भी जीडीपी गिर जाए, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, अगर बहुत सारे लोग एक किसी स्टॉक पे या किसी इंडेक्स पे लाइक इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो डिमांड जो है वही चीज हो जाएगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, और प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो पूरा मार्केट जो है 70% हमारा सेंटीमेंट पे चलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जनरल सेंटीमेंट जो है वो अपोजिट यानी कि शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएगा, तो हमारा मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, भले इकोनॉमी कैसी भी रहे। तो बहुत सी कंट्री शॉर्ट सेलिंग को अलाउ ही नहीं करती। अब समझते हैं शॉर्ट सेलिंग है क्या, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम जनरल कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कि हमारा लॉन्ग पोजीशन में क्या होता था। लॉन्ग पोजीशन में हम करते थे बाई लो, सेल हाई, बाई हाई, हाई सेल हाइयर। बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरा मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है अगर हमने लॉन्ग पोजीशन लिया है जनरल सेंटीमेंट के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल सेंटीमेंट जो होनी चाहिए, अब है नहीं है वो बात की बात है, जो होनी चाहिए कि भाई मार्केट मेरा ऊपर जाए, हम उसी के साथ हैं अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो। शॉर्ट में क्या होता है, उल्टा होता है। शॉर्ट में क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम जो है यहाँ से पीछे जो है, शॉर्ट में क्या होता है कि हम हाई पे सेल करते हैं और लो पे बाई बैक करते हैं। तो आप क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे कैसे, हम किसी चीज को हाई पे बेच के लो पे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो ये एक तरीके से इसका उल्टा हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि इसका मतलब आपको शायद समझ में ना आए कि बाई लो सेल हाई, और यहाँ पे सेल हाई और बाई बैक लो, ये डिफरेंस क्या है, सेम ही तो चीज है। आपने कोई एसेट को बड़े पे बेचा तो फिर छोटे पे ले रहे हो, तो इसमें भी कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा। डिफरेंस देखो क्या आ जा रहा है, डिफरेंस ये आता है कि डिफरेंस ये आता है कि आपको यहाँ पे जिस एसेट को आप सेल कर रहे हो, वो एसेट आप चाहो तो ओन नहीं भी कर सकते हो। यानी कि जो एसेट को आप सेल कर रहे हो, जिस एसेट को आप सेल करो, यानी कि एक्स कंपनी का अगर शेयर को आप कर रहे हो शॉर्ट, तो उस टाइम पे जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो यू डोंट, यू अच्छा ऐसा नहीं लिखो, इसको लिखो यू मे नॉट ओन द शेयर, मे नॉट ओन द शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो शेयर शॉर्ट कर रहे हो सकता है आपके पास वो शेयर है ही नहीं जिसको आप बेच रहे हो। अब बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, हम कोई चीज कैसे बेच सकते हैं अगर वो चीज हम ओन किए ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा। तो उसमें देखो कैसे ये चीज होती है। तो मान लो ये हमारे पास एक ब्रोकर है, ब्रोकर वाई है मान लो, इसके पास कंपनी एक्स के बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, बहुत से शेयर्स हैं। मैं एक ट्रेडर हूं, एज अ ट्रेडर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई आप मुझे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी एक्स के शेयर का दाम है वो फ्यूचर में क्या होगा, नीचे गिरने वाला है, ठीक है। मार्केट में कंपनी जो एक्स है उसके शेयर का दाम घटने वाला है, मुझे कहीं से पता चला,
पब्लिक न्यूज़ हो सकती है, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की, या मैंने चार्ट देख के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये बात बोली। तो मैं क्या बोलूँगा इस ब्रोकर से मैं बोलूँगा कि भाई आप मुझे 100 शेयर इस कंपनी का उधार दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैंने एज अ ट्रेडर क्या बोला इस ब्रोकर से कि भाई आप जो है मुझे 100 शेयर लोन दो। अब क्या है, मैं आपको शेयर आपसे 100 ले रहा हूं तो मैं आपको 100 शेयर वापस करूंगा। आपने लोन लिया पैसा तो आप पैसा वापस कर रहे हो, आपने लोन लिया शेयर तो आप शेयर वापस कर रहे हो। तो ये ब्रोकर बोलेगा कि भाई ठीक है, आप इस 100 शेयर को मुझसे उधार में ले लो, लेकिन मुझे वापस कर देना, आप मुझे ये शेयर वापस कर देना। अब कब करना कब नहीं करना, तो इंट्राडे में करना, मतलब उसी दिन आपको बेच के मुझे वापस करना है। ये जनरल होता है, जब आप शॉर्ट सेल करते हो तो आपको उसी दिन सेल ऑफ करके शेयर ब्रोकर को शेयर वापस करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ कोलेट्रल रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपके पास कुछ मार्जिन अकाउंट होना चाहिए, तभी वो आपको देता है शेयर जो है शॉर्ट करने के लिए देता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए। अब क्या है सीन कि आपने जो है, अब ये मार्जिन वार्जिन ये सब आगे देखेंगे, वही चीज़ है कि अब सब चीज़ों को यहाँ नहीं बताया जा रहा है, बस समझ जाओ कि आपके पास कुछ होना चाहिए पैसे अकाउंट में, जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें। तो यहाँ पे ब्रोकर ने 100 शेयर इसको उधार पे दे दिए और बोला कि भाई तुम हमको आज 3:15 में मार्केट बंद होगा, आप मुझे ये शेयर वापस कर देना। तो आपने बोला ठीक है। अब मान लो इस शेयर का दाम 10 बजे सुबह में यहाँ पे था, और 3:15 में, या जो भी है 3 बजे के पहले, किसी भी 3 बजे 2 बजे कभी भी, मतलब मार्केट बंद होने से पहले उसका दाम घट गया इतना। इस बंदे ने क्या किया था कि ये शेयर उधार लिया था और बेच दिया था, तो उसको इतना दाम, ये मान लो पी दाम है तो 100 पी, क्यों, क्योंकि 100 शेयर लिया है तो 100 पी जो दाम है, प्राइस है, वो इसके क्या हो गए, अकाउंट में आ गए। इसने क्या किया, ब्रोकर से 100 शेयर लिया, 100 पी बेच दिया सारे शेयर को, और इसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, 100 पी रुपीज। फिर 3:15 बजे इसने क्या किया कि ये दाम जो है ये आधा हो गया, ये दाम मतलब P/2 हो गया मान लो। तो इसके पास पैसे तो आ चुके हैं, ये पैसे क्या है, ये पैसे उसके नहीं है, ये पैसे तो जो ब्रोकर ने इसको 100 शेयर दिए हैं, इसने उसे बेच के कमाया है। तो ये क्या करेगा, ये फिर से 100 शेयर 3 बजे 3:15 के पहले खरीद लेगा। तो अब उसको 100 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो P/2 इंटू 100, यानी कि 50 पी रुपए चाहिए। ये क्या किया कि 50 पी रुपए इस 100 पी में से क्या किया, शेयर 100 शेयर इसने खरीद लिए 3:15 के पहले। तो अब जो है इसके पास जो इसके पैसे हैं वो कितने बचे, 50 पी, क्योंकि 100 पी इसके पास थे, इसमें से उसने 50 पी जो है उसके शेयर खरीद लिए 3:15 के पहले। तो अब जो उसके पास पैसा बचा वो इतना बचा, और इतना पैसा प्लस 100 शेयर भी तो बचा, क्यों, क्योंकि इसने जब इस 50 पी से खरीदा है वो क्या है, वो 100 शेयर खरीदा है। ये बंदा अब क्या करेगा, ये जो ट्रेडर है ये इस 100 शेयर को इस ब्रोकर को चुपचाप दे देगा, बोलेगा भाई लो, तुमसे 100 शेयर लिए थे, हम तुमको 100 शेयर वापस कर रहे हैं। और इस बीच ये जो 50 पी का फायदा है वो अपना ये चुपचाप रख लेगा। बात समझ में आई, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। बहुत सिंपल टर्म है। अभी ब्रोकर ऐसा क्यों करेगा, क्यों उधार देगा, तो उसका कमीशन होता है। अब जब ये उधार दे रहा है तो ये चेक भी कर रहा है, क्योंकि ये जानता है ब्रोकर कि ये मुझसे उधार लेके इसको बेचेगा, शॉर्ट सेल करेगा और बाद में खरीदेगा। तो ब्रोकर इसके अकाउंट को क्या कर रहा है, देख रहा है, लुकिंग इनटू हिज अकाउंट। ये देख रहा है कि भाई इसके अकाउंट में, अब मान लो, ठीक है, इसको समझ, ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि 100 शेयर वापस कर दिया और 50 रुपए बीच में कमा लिया, यही होता है हमारा शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि सेल हाई बाई बैक लो, और बाई बैक जब आपने लो किया तो बीच में जो प्रॉफिट आया वो रख लिया, और जो शेयर था वो वापस रिटर्न टू ब्रोकर वापस कर दिया। अब ब्रोकर जो है वो यहां से देख रहा है, क्योंकि ब्रोकर जानता है कि भाई इसने मुझसे शेयर उधार लिया है। अब मान लो प्राइस नीचे जाने के बदौलत, नीचे जाने के बजाय प्राइस जो है ऊपर चला गया, तो इसने कम पे बेचा। अब क्या होगा, अब इसे ज्यादा पे खरीदना होगा, और ज्यादा पे खरीद के शेयर जो है वो, ब्रोकर को तो 100 शेयर चाहिए, अब वो भले प्राइस कम हो चाहे ज्यादा, ब्रोकर तो बोलेगा कि भाई हमको मेरा 100 शेयर दो। तो जाहिर सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसमें इसको अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाना होगा, किसको, ट्रेडर को, और 100 शेयर बेच के वापस देना होगा। तो ब्रोकर भी इसके अकाउंट को देख रहा है, ब्रोकर देख रहा है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है और ये कब तक मेरे 100 शेयर मुझे दे सकता है। जैसे ही उसको दिखेगा कि भाई इसका पैसा खत्म हो रहा है, तो ये ब्रोकर खुद से स्क्वायर ऑफ कर लेगा इसका पोजीशन, किसका, इस ट्रेडर का पोजीशन, क्योंकि अकाउंट तो ब्रोकर के ही हाथ में है। तो वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा और अपना जो है
पूरा इसका अकाउंट भी खाली कर देगा और अपना 100 शेयर वापस ले लेगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये जो लास्ट वाली मैंने अभी बात बताई कि ब्रोकर देखते रहता है, वो हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। जनरली क्या होगा कि ब्रोकर जो है, ये मेरा ट्रेडर है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ट्रेडर जो है शॉर्ट सेल इसने किया और ये अपना प्रॉफिट लेके निकल लेगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा तो इसने यहाँ पे क्या किया, सेल किया और 3:15 के पहले प्राइस अब 2 पी नॉट हो गई। बात समझ में आई? तो अब इस ट्रेडर को 2 पी नॉट इंटू 100 यानी कि 200 पी नॉट रुपीस से 100 शेयर खरीदना होगा। इसके पास थे कितने, तो इसके पास थे 100 पी नॉट जो कि इसने ब्रोकर से उधार लेके बेचे थे। तो इस ट्रेडर को अपना 100 पी नॉट कैसे, तो 200 पी नॉट माइनस 100 पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 पी नॉट। यानी कि इतना पैसा इस ट्रेडर को अपना लगा के प्लस 100 शेयर ब्रोकर को देना होगा। तो यहां पे ट्रेडर को क्या हुआ, 100 पी नॉट का नुकसान हो गया। मतलब आपने अगर शॉर्ट किया है और प्राइस ऊपर गई तो आपको नुकसान होगा, यही हो गया शॉर्ट सेलिंग। अब क्या है, ब्रोकर जो है वो इस ट्रेडर के अकाउंट को देख रहा है, ये देख रहा है कि भाई पैसे जो है प्राइस तो ऊपर जा रही है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है तो इस ट्रेडर को अपना पैसा लगाना होगा इस वापस करने के लिए मुझे शेयर, ब्रोकर ऐसा सोचेगा। तो वो इसके अकाउंट को देखेगा। मान लो इस ट्रेडर के अकाउंट में सिर्फ 50 पी नॉट रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रेडर ये बोलेगा कि भाई तुम मुझे 100 पी नॉट कहाँ से लगाओगे। तो जैसे ही 50 पी नॉट तक प्राइस पहुंचेगा एक्स्ट्रा, ये वाला जब पार्ट 50 पी नॉट होगा, ब्रोकर खुद से इसका शेयर बेच देगा और निकल लेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसके अकाउंट में सिर्फ 50 पी नॉट ही एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो स्क्वायर ऑफ खुद से कर देगा ब्रोकर। इसीलिए इसमें अकाउंट में पैसे मेंटेन करते हैं जब आप शॉर्ट सेल करते हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सेल का। होप आप ये चीज समझ गए होगे।